की, और मैं तो जहाँ तक समझूंगा कि आपके लिए, आपके घर वालों के लिए एक नेटवर्कर दामाद आया, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है। मैम, मैं आज के टाइम पे देखता हूँ कि जो नारी शक्ति हैं, जो कि महिलाएं हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे इंडिया में, ज़्यादातर लोग उनको दबा के रखना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग चाहते हैं वो चूल्हा चौका में रहे, क्योंकि हमारा समाज क्या जानता है, बच्ची पढ़ाई लिखाई करे, उसके बाद उसकी शादी कर दो, फिर वो चूल्हा चौका करने लग जाए, फिर उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करे, बस लड़की की ज़िंदगी ज़्यादातर लोग इसी में ख़त्म कर देना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं झारखंड एरिया में, जहाँ पे मैं आपकी मुलाकात करने जा रहा हूँ एक ऐसे कपल से, एक ऐसी नारी शक्ति से, जो मैम और सर को आप बैठा हुआ देख पा रहे हैं। सर को नेटवर्क मार्केटिंग का कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैम को नेटवर्क मार्केटिंग का लगभग 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हुआ है। आइए मैम लोग से जानते हैं मैम का नाम और आप लोग कहाँ से हैं। हम बोकारो से हुए, झारखंड से, और दयाल मातो मेरा नाम हुआ। जी जी, मैं बोकारो झारखंड से हूँ और मेरा नाम कविता है। कविता, आप दोनों लोग साथ में ही नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। सर, जो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, जैसे मैंने देखा आप लोग कपल हैं और आप मैम के साथ बिजनेस कर रहे हैं। सर, जब आपने शुरुआत में बिजनेस की शुरुआत की होगी, है ना, हमारे समाज सोसाइटी में इतनी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि लोग इस काम को काम नहीं समझते। लोग इसको तेल साबुन चाय मंजन बेचने वाला बिजनेस समझते हैं ना, लोग इसको एथिकल बिजनेस नहीं समझते। तो जब आपने काम को शुरू किया होगा, क्या मैम तभी से आपके साथ थी या फिर मैम आपके अगेंस्ट थी? तो फिर आपने बिजनेस को शुरू कैसे किया? नहीं, हम तो पहले ही बिजनेस को शुरू कर चुके थे, और जब इस बिजनेस से हम लगभग 30,000 रुपये महीना कमाना स्टार्ट कर चुके थे, तब मैडम से मेरा शादी हुआ। बिल्कुल, मतलब बिजनेस करने के बाद आपका शादी हुआ। उससे पहले हम इस बिजनेस में अचीवमेंट ले चुके थे, कार भी ले चुके थे, और इस बिजनेस को तो हम भी पर्सनल करना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारे घर वाला भी बोलते थे, या तो हमारे भी जहन में चलता था ये सब फालतू बिजनेस है, इस सब से कुछ होता नहीं। क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में मार्केट में देखते थे जो फंसने फंसाने का काम लोगों को करता था। तो मेरा भी मन में चल रहा था कि ये भी ऐसा ही कुछ होगा जो फंसने फंसाने का चीज़ है। लेकिन एक सीनियर से मुलाकात हुआ और मेरा विज़न को क्लियर किया गया कि इस बिज़नेस से किसी को फंसाया नहीं जाता है, इस बिज़नेस से लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, और उसी काम को करना है जो पहले से कोई ना कोई कर रहा है। हमारे घर वाले भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, सिर्फ तरीका को बदलना है, और तरीका को बदल के इस बिज़नेस से पैसा कमाया जा सकता है। तो फिर इस बिज़नेस को करना स्टार्ट किए, और बहुत तेज़ी से फिर करने लगे। जब करना स्टार्ट किया तो बहुत तेज़ी से करने लगे, और बहुत तेज़ी से इस बिज़नेस को बहुत फास्ट गति से शुरुआत किए। सर, मैं जानना चाहूँगा कि जब आपने बिज़नेस की शुरुआत की थी, उससे पहले आप कुछ किया करते थे या फिर डायरेक्ट आप पढ़ाई के बाद बिज़नेस में आए हैं? नहीं, पहले तो मेरा एजुकेशन ऐसे मैट्रिक पास है, और हम तो पहले बिजनेस करते थे, छोटा मोटा बिजनेस किया करते थे, ट्रेडिशनल बिजनेस। सर, जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे तो लोगों ने कभी आपको ये नहीं बोला कि आपका तो अच्छा खासा बिजनेस था, आप पढ़ाई भी कर रहे थे, आप कहाँ से फंसने फंसाने वाले बिजनेस में आ गए? लोगों ने आपको खींचने की, आपका मनोबल गिराने की, आपको फंसने फंसाने वाला कोट पैंट टाई वाला आदमी बोलने की कोशिश नहीं की? खूब, बहुत सारे लोग, हमारे घर वाले भी इसका विरोध करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आरसीएम से पहले हम 1000 रुपया प्रतिदिन कमाते थे ट्रेडिशनल बिजनेस से। और ये बिजनेस हमको समझ में आया, जो संजय सर हमारे हैं, उन्हीं का प्रोग्राम में बैठे थे, तो हमको समझ में आया कि बिजनेस दूरदृष्टि का बिजनेस है। देखें, दूरदृष्टि से देखते हैं इस बिजनेस को, अगर आपको भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है इस बिजनेस से, अगर आप करते हैं तो। क्योंकि सर हमको एक बात क्लियर किए थे कि जिस काम को सभी कोई करता है वो काम में अचीवमेंट नहीं आएगा बहुत ज़्यादा। जैसे नौकरी अभी सबको चाहिए, नौकरी आज मिल नहीं रहा है, लेकिन जिस समय नौकरी किसी को मिल नहीं रहा था, जिस टाइम नौकरी कोई करना नहीं चाहता था, उस टाइम लंगड़ा हो, लूल्हा हो, कम पढ़ल लिखल हो, काला हो, जो करना चाहा उसी को नौकरी मिल गया। आज अच्छे अच्छे विद्वान आदमी नौकरी करना चाहता है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़का नौकरी करना चाहता है, लेकिन आज मिल नहीं रहा है। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमको बताया गया कि आज नेटवर्क मार्केटिंग कोई करना नहीं चाहता, लेकिन आज जो कर लेगा आने वाले समय में वो बादशाह बन के रहेगा, उसका बहुत बड़ा भविष्य होगा। लेकिन जिस समय सब नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहेगा, उस समय सभी कोई करेगा तो बहुत टफ हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये चीज को हमको समझाया गया कि सीनियर के द्वारा हमको समझ में आया कि इस बिजनेस को आज अगर कर लेंगे तो कल आपका बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत मतलब आपने कल को अपने बेहतर करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग किया। मैं अब अगला सवाल आपसे जानना चाहूंगा, जब आपको पता चला कि आपकी शादी एक ऐसे लड़के से हो रही है, एक ऐसे व्यक्ति से हो रही है जो ये ऐसा जोड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस करता है, माना है सर के पास कार थी, पैसा कमाते थे, लेकिन जब आपको ये चीज पता चली तो आपके मन में वो डर आया कभी, या फिर आपको लगा यार उनके साथ मेरा फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं सिक्योर है, वो जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारे बच्चों का फ्यूचर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? आपके मन में कुछ ऐसा डर आया था शुरुआत में?
जी जी, डर डर तो ज़रूर आया था, बट लेकिन हम लोग का इंडियन कल्चर में है कि लड़की को उस मतलब एक फ्रीडम नहीं है, उतना उतना अभी फ्रीडम है बट उतना फ्रीडम नहीं था कि अपने से अपना मनपसंद शादी कर सके। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का दबाव था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इनके बात से लगा कि नहीं, कुछ है ऐसा कुछ मतलब इनके अंदर कुछ खासियत है, या फिर ये जो बिजनेस कर रहे हैं उनमें कुछ खास है, मेरा फ्यूचर सिक्योर है। और उसके बाद जब से शादी हुआ, शादी के बाद धीरे धीरे मैं इस चीज़ को सीखी, नेटवर्क मार्केटिंग को। उस टाइम से मेरा जितना भी मतलब गलत धारणाएं थी सब कुछ ख़त्म हो गया और मैं इनके साथ लगने लगी। बिल्कुल मैम, जैसा आपने बताया कि महिलाओं को फ्रीडम नहीं हुआ करती, और मैं तो जहाँ तक समझूंगा कि आपके लिए, आपके घर वालों के लिए एक नेटवर्कर दामाद आया, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है। मैम, मैं आज के टाइम पे देखता हूँ कि जो नारी शक्ति हैं, जो कि महिलाएं हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे इंडिया में, ज़्यादातर लोग उनको दबा के रखना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग चाहते हैं वो चूल्हा चौका में रहे, क्योंकि हमारा समाज क्या जानता है, बच्ची पढ़ाई लिखाई करे, उसके बाद उसकी शादी कर दो, फिर वो चूल्हा चौका करने लग जाए, फिर उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, बस लड़की की ज़िंदगी ज़्यादातर लोग इसी में ख़त्म कर देना चाहते हैं। आप क्या समझती हैं मैम कि नेटवर्क मार्केटिंग से महिलाओं की ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकता है? महिलाएं अभी तो पढ़ लिख के आगे बढ़ रही हैं बहुत, उनके पास ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा है। और मेरा जो शादी हुआ तो मेरे मम्मी पापा, भले ही मेरे मम्मी पापा की मर्ज़ी से हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, उनका आशीर्वाद है ये। और आजकल में जो है मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आशीर्वाद मतलब मिला है। मैंने भी ग्रेजुएशन की कर रखी है, बीएड कर रखी है, लेकिन नौकरी का कोई चांस नहीं है। 2-3 साल से लगभग वैकेंसी एकदम नील है। लेकिन ये जो नेटवर्क मार्केटिंग मिला, लेकिन कहीं हम कभी भी हमको लगभग 5-6 साल में अभी तक हमको फाइनेंशियल कोई दिक्कत ही नहीं बुझाया। नौकरी हो चाहे ना हो कोई बात नहीं, लेकिन जिंदाबाद नेटवर्क मार्केटिंग, जिंदाबाद।